जोहारा सो पुकारा रे बलहारे के सहारे की जोहारा सो पुकारा रे पुकारा रे कन्हैया। क्या पुकारोगे? हाथ उठा लो, पूरे पूरे हाथ उठाना और मिलकर तालियां बजाकर क्या बोलोगे? खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले जोहारा सो पुकारा रे जोहारा सो पुकारा रे पुकारा रे कन्हैया। खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले जोहारा सो पुकारा रे। बोलिए हारे को जिताने वाले की। हार गई थी जब द्रौपदी तो आपको टेर सुनाई थी। बोलो हार गई थी जब द्रौपदी तो आपको टेर सुनाई थी। बीच सभा में चीर बढ़ा के बहन की लाज बचाई थी। बीच सभा में चीर बढ़ा के बहन की लाज बचाई थी। तू रखवाला खेल निराला तू रखवाला खेल निराला तुम्हारा रे कन्हैया। खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले जोहारा सो पुकारा रे। सुनिए 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 ये बार बार हाथ क्यों उठवाता हूं पता है? जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तालियां बजाना। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। रुक्मणी जी ने पूछा अरे ठाकुर आपकी बहन की लाज जा रही है और आप बांसुरियां फूंक रहे हो। कन्हैया ने कहा अरे रुक्मणी तुम नहीं समझोगी, अभी मेरी बहन को अपने आप पर विश्वास है कि वो अपनी लाज बचा लेगी। अभी वो अपने पांचों पतियों पर विश्वास कर रही है। जब पांचों पतियों ने नाड़ नीची कर ली, द्रौपदी ने पितामह की तरफ देखा, गुरुवर द्रोणाचार्य कृपाचार्य की तरफ देखा, लेकिन उनकी नाड़ नीची हो गई। तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से अपने साड़ी पकड़कर अपनी लाज बचाने की कोशिश की। रुक्मणी बार बार कह रही है ठाकुर से कि ये क्या कर रहे हो ठाकुर? भगवान ने कहा रे पगली अभी समय नहीं आया मेरे जाने का। जब तक पूर्ण रूप से कोई मुझे समर्पित नहीं होता मैं नहीं जाता। और जब द्रौपदी से अपनी लाज बचाए नहीं बच रही थी, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए और कहा प्रभु आ जाओ, अगर अब नहीं आए तो तुम्हारी बहन की लाज चली जाएगी। भगवान कृष्ण नंगे पैरों दौड़ कर आ गए और चीर अनंत कर डाला और बहन की लाज बचा ली। जब तक हाथ नहीं उठाओगे समर्पण नहीं होता। इसीलिए कहा जोहारा सो पुकारा रे जोहारा सो पुकारा रे पुकारा रे कन्हैया। खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले जोहारा सो पुकारा रे। ये तालियां बजा के
से बन जाते सब काम। बोलो श्याम तुम्हारे नाम से बन जाते सब काम। हमने ये जान लिया है, जानेगा सारा जहान, ओहो जानेगा सारा जहान। बोलिए काम बनाने वाले की। तालियां बजाओ ना। कितने युगों से अपने भगत की बिगड़े काम बनाते हो। कितने युगों से अपने भगत के बिगड़े काम बनाते हो। साग विदुर के और भीलनी के झूठे बैर भी खाते हो। साग विदुर के और भीलनी के झूठे बैर भी खाते हो। आप क्या समझते हो भगवान राम? आप क्या समझते हो भगवान राम 14 वर्ष वनवास रावण को मारने के लिए गए थे? अरे रावण को तो वो अयोध्या में बैठे बैठे मार सकते थे। तालियां बजाओ। क्यों गए 14 वर्ष वनवास? किसी युग में अपने एक भगत को वादा किया था कि मैं त्रेता युग में आऊंगा और तुम्हारे हाथों से भोजन पाऊंगा। भीलनी इंतजार कर रही थी। रामायण में सुना है ना भीलनी का प्रसंग। भीलनी इंतजार कर रही थी, लेकिन प्रेम देखिए, उसके पास बेर के सिवाय कुछ नहीं था। और इतनी भोली भगतन थी वो कि अपने ठाकुर को खट्टे बेर नहीं खिलाना चाहती थी। इसलिए जब हरि आए एक एक बेर को खुद चखने लगी और झूठे बेर भगवान को खिलाने लगी। लेकिन ये इतना दयालु, आज कोई अपना झूठा आपको देता है, खाओगे? नहीं खाओगे। लेकिन तीनों लोगों के नाथ भगत के हाथों झूठे बेर प्रेम से खा रहे। आप क्या समझते हो? भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए गए थे, राधा को बिलखता छोड़कर। नहीं, भक्त से बड़ा कुछ नहीं, भगवान को भक्त से बड़ा कुछ नहीं। अपनी प्रियतम राधे को बिलखता छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? क्योंकि किसी युग में वादा किया था अपने एक भक्तन को कि द्वापर में तुम्हारे घर में आऊंगा और तुम्हारे हाथों से भोजन करूंगा। विदुराइन इंतजार कर रही थी और जब भगवान आए विदुराइन पागल हो गई। कहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं? दौड़कर रसोई में गई, कुछ नहीं मिला, केला मिला, केला लेकर आई और पागलपन में केले का छिलका छीला, फल खुद खाने लगी और छिलका प्रभु को खिलाने लगी। तालियां बजाओ। विधाता का लेख देखो, भक्त फल खा रहा है और भगवान छिलके का भोग लगा रहे हैं। विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा और अपना माथा पीट लिया। अरे भाग्यवान, तीनों लोगों के नाथ ठाकुर घर में आए, उनको छिलका खिला रही है। दौड़ कर गए, केला लेकर आए, छिलका फेंका और केला भगवान को खिलाया। भगवान ने केला खाया जरूर, फल खाया जरूर, लेकिन कहा विदुर तेरे फल में वो भाव नहीं है जो विदुराइन के फल में। ये तो यहाँ का भूखा है प्रेमी। साग विदुर के और भीलनी के झूठे बेर भी खाते हो। साग विदुर के और भीलनी के झूठे बेर भी खाते। इनको वो मत खिलाओ, इनको वही खिलाओ जो आप खाते हो।
ये 56 भोग का भूखा नहीं है, ये सवामणि का भूखा नहीं है। एक रोटी हो ठाकुर के सामने रख दो, बाबा आज मेरे पास ये रूखी रोटी है, पहले आप भोग लगाओ उसके बाद मैं खाऊंगा। जिस दिन मेरे पास चुपड़ी होगी उस दिन चुपड़ी खिलाऊंगा ठाकुर। और अगर कोई गरीब ऐसा है जिसके पास रूखी रोटी भी नहीं है ना, वो पानी का गिलास सामने रख दो, बाबा आज मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, ये पानी का गिलास है, आप इसका भोग लगा लो, मैं भी इसको पीकर खुशी खुशी सो जाऊंगा। विश्वास दिलाता हूँ कलेजा इनका फट जाएगा और आकर काम बना जाएगा। क्या ना किया है हर पल दिया है, क्या ना किया है हर पल दिया है, सहारा रे कन्हैया खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले, जोहारा सो पुकारा रे। अब बताओ कौन कौन अपने ठाकुर को अपने घर में बुलाएगा? जो अपने घर में बुलाना चाहते हैं पूरे हाथ उठाकर तालियां बजा मेरे साथ में। 1 2 3 4। जिंदगी सवार जिंदगी सवार देते हैं, श्याम जी पल में मान जाते हैं, ओ श्याम जी पल में मान जाते हैं। जिंदगी सवार जिंदगी सवार जिंदगी सवार देते हैं, श्याम जी पल में मान जाते हैं, ओ श्याम जी पल में मान जाते हैं। वो ये हारे को जिताने वाले की मेरे बस में कुछ भी नहीं है, आप ही कुछ तदबीर करो। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, आप ही कुछ तदबीर करो। जान रहे हो सारी व्यथा तो अब गंभीर की पीर हरो। जान रहे हो सारी व्यथा तो अब भक्तों की पीर हरो। दिल में बसा के आस लगा के, दिल में बसा के आस लगा के, निहारा रे कन्हैया खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले, जोहारा सो पुकारा रे। देखो भजन खत्म हो गया, अभी पता चलेगा किसका किसका ध्यान कीर्तन में था, किसका किसका ध्यान बाबा के कीर्तन में था। हाथ उठाना, मैं माइक में नहीं बोलूंगा। शुरू की दो लाइनें किसको किसको याद हो गई, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, जो बोलेगा उसको जिताने जरूर आएगा। पूरे हाथों से तालियां बजाकर क्या बोलोगे? जोहारा सो पुकारा रे, जोर से जोहारा सो पुकारा रे, पुकारा रे कन्हैया खाटू वाले 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 खाटू